बात साल 1997 की है, जब दलित समाज के साथ सदियों से होने वाली अमानवीय व्यवहार, जिंदा रहने के लिए और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उनका संघर्ष, उनकी पीड़ा का जीवन चित्रण करते हुए एक किताब प्रकाशित हुई। ये किताब जिसने न केवल दलितों की दयनीय स्थिति को उजागर किया, बल्कि ये उस संघर्ष को भी एक बार फिर दोहराता है जो भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। दलितों की करुणा और दयनीय स्थिति उजागर करती है ये किताब जूठन। ये किताब जो कि दलित समाज से आने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि की अपनी ही आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्हें उनके गांव के लोग चूहड़ जाति का कहते थे, वाल्मीकि उन्हें सम्मानजनक शब्द ही लगता है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई पहली किताब थी। इस किताब को जिस तरह से लिखा गया, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों हर दलित पिछड़े को ये किताब पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या है इस किताब में जो आपको और आपके जैसे न जाने कितने लोगों को ये किताब जिंदगी में एक बार तो जरूर देखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि को कितना पसंद करते हैं, उनके लेख को कितना पसंद करते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और सबसे प्यारी रचना उनकी आपको क्या लगी, ये जरूर बताइए। दरअसल जूठन का मतलब होता है किसी का खाना का छोड़ा हुआ हिस्सा। जूठन किताब में जाति व्यवस्था का वो क्रूर चेहरा प्रदर्शित किया गया है जो वे दर्शाता है कि केवल जाति के नाम पर इंसानों को इंसानों के बराबर ही नहीं समझा जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, उन्हें यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बेगारी करनी पड़ती है। गरीबी और लाचारी के साथ साथ जातिगत भेदभाव की व्यवस्था की कथा है जूठन। जूठन में एक लेखक ने अपने पिता के बारे में बताया कि कैसे वो एक बड़ी कदकाठी के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी जातिगत व्यवस्था के कारण उन्हें मैला ढोना पड़ता था, उन्हें बेगारी करना पड़ता था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्हें ये सब सहना पड़ता था, लेकिन वो अपने बच्चे को हर हाल में शिक्षित करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा ही जातिगत व्यवस्था और भेदभाव की कुरीति से निकाल सकती है। उन्होंने अपने बेटे को किसी भी हाल में बेगार करने नहीं दिया। इसके लिए उन्हें भले ही गांव के बाहुबली से लड़ना पड़ा या स्कूल व्यवस्था से लड़ना पड़ा हो। इस किताब में वैसे तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर स्थानीय भाषा का उपयोग भी किया गया है, जो कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाता है जैसे वो सब कुछ आपके सामने ही हो रहा हो। गांव के बाहर की बस्ती में चूड़ों की बस्ती थी और वहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि का घर था। बस्ती की हालत ऐसी थी कि गंदगी और गरीबी दोनों को बेहद करीब से देखा और महसूस भी किया जा सकता था। किताब बताती है कि मौजूदा समय में भी शहर में भले ही दलितों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन गांव में आज भी उनकी बराबरी जानवरों के रहने वाले जगहों से होती है, चाहे वो अस्तबल हो या फिर मुर्गी के दड़बों की तरह। दलितों की स्थिति ग्रामीण इलाकों में बेहद दयनीय है। जूठन उस व्यवस्था को दर्शाता है जब ऊंची जाति वाले लोगों के घर दावत हुआ करती थी और मलिन जाति के लोग अपनी टोकरी लेकर गांव के दरवाजे पर खड़े रहते थे। जब खाना हो जाता तो मेहमानों के जूठे पत्तलों को उनकी टोकरी में डाल दिया जाता, जिसे वो अपने घरों में ले जाकर बड़े चाव से खाते थे। ये जूठन भी उनके लिए किसी दावत से कम नहीं थी। जूठन खाने के बाद भी वो खुश रहते और उससे पहले मिली दावतों के जूठन पर चर्चा करते। ये अपमान उनके जीवन का हिस्सा बन गया। लेखक के बारे में एक बात बड़ी खास है। ओम प्रकाश वाल्मीकि यूपी के मुजफ्फरनगर के बरला गांव के रहने वाले हैं। पूरा गांव त्यागी ब्राह्मणों का है। वहीं लेखक मैला उठाने वाले मलिन बस्ती में जन्मे थे। स्कूल में किसी भी मलिन को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन ओम प्रकाश ने यह परंपरा तोड़ी। उन्होंने न केवल स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, बल्कि उन्होंने एक अच्छी नौकरी भी हासिल की। हालांकि उसके लिए उन्हें अक्सर जातिगत भेदभाव और अपमान सहना पड़ा था, लेकिन उनके पिता के हौसले ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रायपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करने का मौका मिला, फिर जबलपुर में नौकरी की, शतरंज खेलना सीखा, नाटक क्लब भी बनाया, मुंबई में ट्रेनिंग ली और अपनी भाभी की बहन चंद्रकला से शादी की। नौकरी करते हुए ही उन्होंने साहित्य में रुचि के कारण सबसे पहले अपनी आत्मकथा की लेखन का फैसला किया। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि आखिर आज भी ग्रामीण
ग्रामीण इलाकों में शूद्र किस स्थिति में है। पढ़ना लिखना तो अभी भी उनके लिए प्राइमरी नहीं है बल्कि सेकेंडरी जरूरत है। पहली जरूरत अभी भी 2 वक्त का खाना जुटाना है। दलितों की स्थिति आज भी दयनीय है। बराबरी की बात होती है लेकिन बराबरी किस हद तक है ये आए दिन पिछड़ों और दलितों पर होने वाले अत्याचारों की कहानी से पता चल जाता है। हम आपको इसीलिए रोज अपना टॉप 5 दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए कि आज भी दलित समाज किस पीड़ा से गुजर रहा है, आज भी जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है। ये आपको समझने के लिए जरूरी है आज की स्थिति पर गौर करना और उसको समझना। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये किताब जूठन पढ़ी है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।